नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कांग्रेस और अधीर रंजन के बारे में। अधीर रंजन चौधरी बंगाल में कांग्रेस के पुराने नेता हैं, पर कुछ दिनों से पार्टी उन्हें साइड लाइन किए हुए है। वैसे भी बंगाल में अभी दूर दूर तक कांग्रेस का भविष्य नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रंजन अपने भविष्य की तलाश कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में आ रहे हैं? ये खेला भी है और नहीं भी। 30 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन खो चुकी है और अधीर रंजन खुद को पार्टी के अंदर हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। अधीर ने मुलाकात का आधिकारिक कारण पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों पर हो रही हिंसा और भेदभाव को बताया है। उन्होंने कहा कि बंगाल भाषी प्रवासियों को घुसपैठिए बताकर टारगेट किया जा रहा है और उन्होंने पीएम से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की है। लेकिन इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में कई अटकलों को जन्म दिया। क्या अधीर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? क्या यह ममता बनर्जी से उनकी पुरानी दुश्मनी का नतीजा है? और क्या कांग्रेस का बंगाल में कोई भविष्य बचा है? यह घटना कांग्रेस की आंतरिक कलह और बंगाल की जटिल राजनीति को उजागर करती है। अधीर रंजन चौधरी, जिनका जन्म 1956 पश्चिम बंगाल कांग्रेस में हुआ, जन्म 1956 में हुआ, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और बहारामपुर से कई बार ये सांसद रह चुके हैं। वे 1999 से लेकर 2024 तक लोकसभा में भी रहे, लेकिन 2024 चुनाव में टीएमसी के युवा उम्मीदवार यूसुफ पठान से वे हार गए। अधीर कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जो ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे मुखर रहे हैं। उन्होंने ममता को तानाशाह कहा है और टीएमसी को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया है। अधीर की छवि एक फायर ब्रांड नेता की ही रही है, जो संसद में मोदी सरकार पर तीखे हमले करते रहे, लेकिन कांग्रेस में उन्हें हाल के वर्षों में नजरअंदाज कर दिया गया। 2024 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन पर फोकस किया, लेकिन बंगाल में टीएमसी से गठबंधन नहीं होने से कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। अधीर ने कई बार कांग्रेस हाईकमान पर आरोप लगाया कि वे ममता के आगे झुक रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हुई। 2021 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 सीटें मिली और 2024 लोकसभा में भी सिर्फ 1 सीट, जो कि मालदा साउथ की है, वो। अधीर की हार ने पार्टी को और कमजोर कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता खुद कहते हैं कि पार्टी ने समर्पण कर दिया है, कोई ग्रास रूट संगठन नहीं है। फंडिंग की कमी और हाई कमान का ध्यान अन्य राज्यों पर होने से यहाँ पार्टी कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस करते हैं। अधीर ने खुद भी कहा है कि कांग्रेस बंगाल में मर चुकी है। अधीर रंजन चौधरी की इन तमाम शिकायतों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान को कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस नेतृत्व बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर कभी आक्रामक नहीं हुआ। ऐसे में यदि अधीर रंजन भाजपा ज्वाइन भी कर ले, कांग्रेस में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी उनके लिए यह कोई खेला नहीं है, बल्कि एक ही राहत उनको मिलेगी कि कांग्रेस नेतृत्व को उनके ही एक नेता से खरी खोटी सुनने को नहीं मिलेगी। सिर्फ बीजेपी ही इस बात पर खुश हो पाएगी कि कांग्रेस का एक और बड़ा नेता बंगाल चुनाव से पहले उनकी नाव में आकर सवार हो गया है। लेकिन मुलाकात का समय ऐसा है कि जिसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। 2026 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जब टीएमसी मजबूत है और कांग्रेस कमजोर है, अधीर और ममता की दुश्मनी पुरानी है। दोनों ही ओर से एक दूसरे के लिए जहर भरे आरोप लगाए जाते हैं। अधीर ने ममता को अवसरवादी कहा तो टीएमसी ने अधीर को बीजेपी का एजेंट बताया। 2019 में अधीर ने ममता के खिलाफ मोदी की तारीफ की थी, जिससे कांग्रेस में विवाद हुआ। कांग्रेस हाईकमान ने अधीर को कई बार चेतावनी दी। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बंगाल में अधीर को कम महत्व दिया, जिससे वे और अलग थलग पड़ गए। अब बात उठती है कि क्या है बीजेपी में जाने की संभावना? तो मुलाकात से कई अटकलें लग रही हैं। पहली, अधीर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल कांग्रेस में उनका भविष्य अंधकारमय है। बंगाल कांग्रेस में कोई संगठन नहीं, फंडिंग नहीं और हाई कमान का ध्यान भी नहीं। अधीर 68 साल के हैं और 2026 चुनाव में टीएमसी से लड़ना मुश्किल है। बीजेपी में शामिल होकर वे राज्यसभा या केंद्रीय भूमिका पा सकते हैं। बीजेपी बंगाल में टीएमसी को चुनौती देना चाहती है और अधीर जैसे स्थानीय नेता से फायदा तो हो सकता है। अधीर और ममता की तल्खी जग जाहिर है। 2021 में अधीर ने ममता के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन किया। ममता ने अधीर को मोदी का तोता कहा। ऐसी स्थिति में अधीर के लिए बीजेपी बेहतर विकल्प लगता है, क्योंकि वे मोदी की तारीफ पहले भी कर चुके हैं। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में टीएमसी से गठबंधन नहीं किया, जिससे बंगाल में पार्टी खत्म हो गई। अधीर ने कहा है कि कांग्रेस टीएमसी की जेब में है। पार्टी के युवा नेता अधीर को पुरानी पीढ़ी मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में अधीर को साइडलाइन किया गया है। अब अधीर का क्यों बीजेपी में जाना बेहतर होगा, इस पर बात करते हैं। तो बात निकलकर ये आती है कि अधीर के लिए बीजेपी में जाना तर्क संगत भी है। कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं है। बंगाल में टीएमसी का वर्चस्व है और कांग्रेस 2% वोट तक सिमट चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल में लगातार बढ़ रही है। 2021 विधानसभा में 77
16 सीटें, 2024 लोकसभा में 12 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपने लिए उम्मीद तो जगाई है। अधीर जैसे अनुभवी नेता बीजेपी को बंगाल में ब्रेक थ्रू मिल सकता है, खासकर मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में जहां अधीर का आधार है। ममता से दुश्मनी और अधीर को बीजेपी के लिए परफेक्ट फिट बनाती है। वे टीएमसी के खिलाफ हमले तेज कर सकते हैं। कांग्रेस में अधीर को तो नजरअंदाज किया जा रहा है। बीजेपी में शामिल होकर अधीर केंद्रीय मंत्री या राज्यसभा सदस्य बन सकते हैं। कई नेता जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद पहले बीजेपी में गए और सत्ता सुख भोग रहे हैं। कांग्रेस का बंगाल में कोई भविष्य नहीं दिखता। पार्टी 1967 से सत्ता से बाहर है और टीएमसी ने तो कांग्रेस के आधार को ही खा लिया है। ममता बार बार कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम कहती है। कांग्रेस की रणनीति टीएमसी से गठबंधन की है, लेकिन ममता कई बार मना कर चुकी है। अधीर जैसे नेता टीएमसी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हाईकमान चुप है। पार्टी का संगठन कमजोर है, कोई बूथ स्तर का कार्यकर्ता नहीं, फंडिंग नहीं। अगर वे बीजेपी में जाते हैं तो बंगाल कांग्रेस खत्म हो जाएगी। हालांकि अधीर ने किसी भी इस तरह की बात से अभी तो फिलहाल इनकार किया है। वर्तमान में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन बातों को हमने आपसे साझा किया। तो क्या आपको भी लग रहा है कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में आ रहे हैं? इस विषय पर आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।